हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियन कॉइन टेल्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से एक 200 साल पुरानी कहानी आज भी सिक्कों पर लिखी जा रही है। साथ ही इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि किस तरह से थीम बनाकर कॉइन कलेक्ट करना या फिर फॉरेन कॉइन कलेक्ट करना मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन उसके साथ जुड़े पैशन और सेटिस्फैक्शन का कोई जवाब नहीं। तो देखते रहिए इंडियन कॉइन टेल्स। साल था 2009। दुनिया भर के अलग अलग देशों में एक पर्सनालिटी पर कॉइन रिलीज किए जा रहे थे। मौका था लुई ब्रेल की सेकेंड बर्थ सेंटेनरी का। जी हाँ, ये वही लुई ब्रेल है जिन्होंने ब्रेल सिस्टम बनाकर लाखों करोड़ों नेत्रहीन लोगों को लिखने, पढ़ने और दुनिया के साथ आगे बढ़ने का एक जरिया दिया। और 2009 में दुनिया भर में सेलिब्रेट की गई इनकी यही कहानी। पर क्या है लुई ब्रेल की कहानी जो दुनिया उन्हें आज भी इतनी शिद्दत से याद करती है? ये कहानी शुरू होती है एक हादसे से, जहां सिर्फ 3 साल के लुई ब्रेल अपने पिता की वर्कशॉप में एक शार्प टूल से अपनी एक आंख को जख्मी कर लेते हैं। उस आंख की रोशनी पूरी तरह चली जाती है, लेकिन ये क्या, एक आंख का इन्फेक्शन दूसरी आंख तक फैलने लगा और 5 साल की उम्र तक आते आते लुई ब्रेल पूरी तरह से अपनी आंखें खो बैठे। थोड़े और बड़े हुए तो वक्त आ गया स्कूल जाने का। अपने ब्लाइंड स्कूल में स्टडी के वक्त उन्हें पेपर पर छूकर पढ़ना सिखाया जाने लगा, लेकिन ये प्रोसेस इतना डिफिकल्ट था कि कई बार एक लाइन पढ़ने में काफी सारा वक्त गुजर जाता था। इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए लुई ब्रेल ने सहारा लिया मिलिट्री कोड सिस्टम का, जिसका नाम था नाइट राइटिंग, और जिसका इस्तेमाल सैनिक रात के अंधेरे में नक्शा पढ़ने के लिए किया करते थे, क्योंकि रात में किसी भी तरह की रोशनी करने का मतलब था दुश्मन को अपने ठिकाने का पता देना। लेकिन इस प्रोसेस में भी 12 डॉट टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा था, और मुश्किल ये थी कि एक बार में सिर्फ उंगली के ऊपरी हिस्से से 12 डॉट को छूना और समझना आसान नहीं था। जरूरत थी ऐसे डॉट सिस्टम की जिसे बच्चों की उंगलियों से भी आसानी से छुआ और पढ़ा जा सके, और लुई ब्रेल ने वही किया। उन्होंने शब्दों और अंकों की कोडिंग को बदला और मिलिट्री के 12 डॉट सिस्टम को घटाकर 6 डॉट सिस्टम बना दिया, ताकि उंगलियों से छूकर पढ़ना आसान हो सके। और इस तरह 15 साल की उम्र में लुई ब्रेल ने नेत्रहीन लोगों को लिखने, पढ़ने और बराबरी से जीने का एक जरिया दे दिया। और इसीलिए इंडिया में इनके सम्मान में ये 2 रुपए का कॉइन जनरल सर्कुलेशन में रिलीज किया गया, जिस पर लुई ब्रेल की इमेज के साथ साथ उनके जन्म का साल 1809 और उनके जन्म के 200 साल कंप्लीट हो जाने वाला साल यानी कि 2009 भी लिखा गया था। साथ ही नीचे ब्रेल टेक्निक में लुई ब्रेल के नाम को सांकेतिक तौर पर लिखा गया। इंडिया में 2 रुपए का ये कॉइन जनरल सर्कुलेशन के साथ साथ कॉइन कलेक्टर्स के लिए यूएनसी सेट्स और प्रूफ सेट्स में भी रिलीज किया गया। यूएनसी सेट में हैदराबाद से रिलीज किया गया सिंगल कॉइन सेट, जो कुछ इस तरह दिखाई देता है। इसमें यूएनसी कॉइन के साथ साथ लुई ब्रेल के बारे में भी बताया गया है। लेकिन 2009 में ही कलकत्ता मिंट से भी लुई ब्रेल पर यूएनसी कॉइन सेट और प्रूफ कॉइन सेट भी रिलीज किए गए, और इन कॉइन सेट्स में 2 रुपए के कॉइन के अलावा एक 100 रुपए का सिल्वर कॉइन भी था, जो इन सेट्स को और भी ज्यादा कलेक्टिबल बना रहा था। लेकिन लुई ब्रेल के प्रति अपना सम्मान दिखाने वाला इंडिया अकेला देश नहीं था। अमेरिका में भी 2009 में ही लुई ब्रेल पर कॉइन रिलीज किए गए। सिल्वर मेटल से बने ये कॉइन्स यूएनसी सेट्स और प्रूफ सेट्स में रिलीज किए गए थे। अपने बेहतरीन डिजाइन और लुई ब्रेल से जुड़े होने की वजह से अमेरिका के इन कॉइन्स को आज दुनिया भर में कलेक्ट किया जाता है। पर यह सिलसिला यही नहीं रुका। इंडिया और अमेरिका की तरह ही इटली और बेल्जियम ने भी लुई ब्रेल पर 2 यूरो कॉइन्स रिलीज किए। ये दोनों जनरल सर्कुलेशन के कॉइन थे, जिन्हें काफी सारे फॉरेन कोमेमोरेटिव कॉइन कलेक्टर्स अपने कलेक्शन में रखना पसंद करते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं था कि 2009 से पहले 200 सालों तक लुई ब्रेल पर कॉइन बने ही नहीं। फ्रांस ने लुई ब्रेल पर 1999 में रिलीज किया ये कॉइन, जिसके डिजाइन में ब्रेल और उनकी कहानी से जुड़ी जगह और चीजों को एक साथ दिखाया गया है। और अगर लुई ब्रेल पर बने इससे भी पहले के कॉइन को देखें तो दिखाई देता है 1981 में बना ये कॉइन, जिसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ द डिसेबल्ड की थीम पर बनाया गया था और इसे लुई ब्रेल पर बने पहले कॉइन के तौर पर देखा जाता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप लुई ब्रेल की थीम बनाकर उस पर कॉइन कलेक्ट करेंगे, दुनिया भर के कॉइन कलेक्ट करेंगे, तो शायद आप नहीं करेंगे क्योंकि ये इतना आसान नहीं लगता। लेकिन अगर आप अपनी इस हॉबी में, अपनी कॉइन कलेक्शन की हॉबी में पैशन और सेटिस्फैक्शन लाना चाहते हैं तो कोई भी एक थीम सिलेक्ट कीजिए। फिर चाहे वो 1 रुपए की थीम हो, 2 रुपए की थीम हो, रिपब्लिक इंडिया की थीम हो या मुगल इंडिया कॉइन्स की थीम हो, क्योंकि यही सही तरीका है कॉइन्स को कलेक्ट करने का और कुछ सीखते रहने का। मैं चाहूँगा कि आप गांधी जी पर बनाया मेरा ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरह से सिर्फ गांधी जी के कॉइन कलेक्ट करके भी आप एक बेहतरीन कॉइन कलेक्टर बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको जरूर समझ में आई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन प्रेस करते जाइएगा। मिलता हूं आपसे अगली बार एक और दिलचस्प कहानी के साथ, सिर्फ इंडियन कॉइन टेल्स पर।